हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज हम चल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। और मॉर्निंग वॉक पे चलते चलते रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, जिस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है व्लॉग बनाने में। कैसी बात आ रही है? कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, घर में ऐसा प्रॉब्लम्स आती है। कल हमें वहाँ जाना पड़ गया तो कन्नू की रात फिर से तबीयत ख़राब होगी। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अब उसको बाहर कम ही ले जाया जाए, क्योंकि ज़्यादा ओवर हो जाता है फिर बाहर जा कर के वो। पर जाना भी पड़ता है क्योंकि मौसी का फ़ोन आया था, उनकी कन्नू की, और मौसा जी का फ़ोन आया था, मम्मा जी का फ़ोन आया था कि भाई आ जाओ। मेरी मम्मी तो भाई ऐसा है, फिलहाल हम आ गए हैं बाग की तरफ। और जो बाग है ना, ये इन बाग की जो अम्बियाँ हैं वो ऐसी हो गई है, अब टपकने लगी है। ये छोटी छोटी अम्बी वाला पेड्डा है, इस पे छोटी छोटी अम्बियाँ आती है। चुग रहे, देखो वहाँ पे बैठ के। कहाँ चुग रही है? कल भी चुग रहे थे, वो आज भी चुग रहे होंगे। तो कभी कभी ना ऐसी गलतफहमी हो जाती है हमें, जैसे वाइट सा कट्टा है ना, कोई बैठा है वहाँ पे, ये वाइट सा कट्टा रखा है, पर कोई नहीं है। ये ऐसे ही यहाँ पे नल था एक, और इसमें पानी था, ये बंद कर रखा है फिलहाल। अच्छा हाँ, तो कुछ पेड़ की जो अम्बी है अचार के लिए वो चली गई है, और कुछ इसमें पेड़ से की गई रह अचार गई की है। अम्बी। हाँ, अचार की अम्बी यहीं से जाती है। जो खट्टे आम के पेड़ होते हैं उनकी अम्बियों का अचार डाल लेते हैं, और जो मीठे आम के पेड़ होते हैं उन अम्बियों को खा लेते हैं। कार्बेट लगा तो के हर चीज़ का यूज़ होता है हमारे भारत के अंदर, कोई चीज़ वीरान नहीं होती है, सबका सब कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं। हाँ, हाँ, ये तो बात है, जुगाड़ है हमारे भारत में सारी चीज़ों की। जैसे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो मेहनत कर लेता है, मेहनत मजदूरी करके काम चला ले। जो पढ़ा लिखा है नौकरी करके चला लेता है हम्म। ना। कोई खेती है, जैसे कि किसी में वो नहीं होता है और ज़्यादा देखो घास, पढ़े लिखे भी किसान खेती करते हैं, बहुत बड़े। देखो मोर, मोर है ये मोर नहीं है। मोरनी। हाँ, मुझे तो आज तक यही नहीं पता मोर कैसा होता है यार, मोरनी कैसी होती है। मोरनी के पंख नहीं होते। मोरनी के पंख नहीं होते, तो फिर ये मोरनी है ना। हाँ तो मतलब मोर नाचता है, मोरनी नहीं नाचती है। हाँ हाँ। हाँ, तो जी हम अभी आलकस में थे थोड़े थोड़े से, और अभी आलकस उतर जाएगा क्योंकि अब हम दूसरे गांव आ जाएंगे थोड़ी देर में बस दूसरा गांव आने वाला है, यहाँ पे बहुत ही नज़दीक चलते है। चलते। और आज थोड़ा सा हम कम झपट रहे हैं, वरना बहुत तेज़ तेज़ झपटना पड़ता था। आज थोड़ा सा बॉबी की चाल कम लग रही है। क्या है बात चाल में इसकी, पता नहीं। अच्छा जी। गला खराब हो रहा मेरा, मैंने रात मट्ठा पी लिया था और उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया। तो जी अभी अभी जो हम वहाँ पे गए थे बर्थडे में, वहाँ पे बबली दीदी गई थी। आप सब लोग बोल रहे थे कि बबली दीदी को क्यों गए, ऐसा उन्होंने बहुत फोर्स करके बुलाया था। और तबीयत बहुत खराब थी बबली दीदी की, वहाँ पे भी मैं लेटी रही। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। उन्होंने ना तो केक खाया है, हाँ, और ना उन्होंने वहाँ पे चाय पी है, उन्होंने मना कर दी थी, मैं दे रही थी उन्हें केक, ना खाना खाया है। साफ वही साफ अपनी इनकार कर मूंग की दिया। दाल की खिचड़ी खाई है और दवाई खाई है। तो दही के साथ में उन्होंने ये कहा था कि, और वो भी दही भी अपने घर से लेके गई थी जमा के वही दही यूज़ करी है। और ये बोला था कि तुम बस आ जाओ, और जैसे तुम वहाँ रहते हो अपने घर में ऐसे यहाँ रह लियो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बैठ के आ जाओ। ये सोच लो कि मुजफ्फरनगर डॉक्टर के जा रहे हैं मिलने के लिए। तो जी ऐसा था उनका, इसलिए उन्होंने फिर ज़्यादा मना नहीं की। जब ज़्यादा फ़ोन आता है तो चले जाना चाहिए। इस वजह से ज़्यादा तो वो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो उन्हें सोचना पड़ता है, और इसलिए कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर मैं होती तो शायद किसी को भी ना जाना पड़ता। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी बात है उनकी। फिलहाल दूसरा गांव आ गया, और बॉबी का दूसरे गांव में भी पल्ला आगे हो जाता है, कहने का कभी जानने वाले आ जाए कोई। हाँ, तो आते रहते ना, आते जाते रहते हैं। तो भाई आज कह रही बॉबी कि तुम भी करो ऐसे ही, और तुम्हारा भी जो है ना एक्सरसाइज करनी चाहिए दोनों पेट को। कम हो जाएगा। भाई पता नहीं भाई मेरा पेट कहाँ जा रहा है क्या नहीं, भाई मुझे तो इससे मैं परेशान हूँ पेट से। मेरा कोई पेट नहीं निकल रहा, मैं कोई मोटा नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर इन्होंने ना मुझे कह के मोटा बना दिया है ना। और मेरी लड़की मेरा पूरा साथ देती है, वो कहती है कि नहीं पापा आप तो छोटे से हो, पतले से हो, लंबे भी हो, और मम्मी नहीं है, मम्मी है इतनी, तो मम्मी छोटी है। और बॉबी ने सोचा कि चलो आज वानिका को ना पूरी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगे। फिर वानिका मुझे ये क्या करेगी, नहीं पापा नहीं मम्मी आप भी पतली हो। तो नहीं, मेरा थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ रहा होगा वैसे। मुझे तो लगता नहीं आपको ना। अच्छा, थोड़ा भी नहीं लगता। बबली दीदी लग रहा है, वो तो स्लिम होती जा रही है। हाँ, बबली दीदी ने तो बहुत वेट कम कर लिया। हाँ। वेट कम करने के चक्कर में 10 लग गए उनके। बबली जो बोलती है वो कर लेती है दीदी, ठीक है ना, और बॉबी जो बोलती है वो सोच लेती है।
सोच लेती है करना है, करना होता है नहीं, है ना? होता है नहीं, हाँ सोचती तो है। सही बात है। चलो जी, मेरा तो बहुत एक्सरसाइज हो गई है। उनकी वो भी कंडीशन हो रहा है, तुम्हें मेरी करती रहो एक्सरसाइज। तुम्हें करा दूँ एक्सरसाइज आज? नहीं। है ना 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 ना, रहने दो ना। ना, डर बहुत लगता है इसको, और ज़्यादा ही डर लगता है कुछ, ऐसा लगता है मुझे। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? एक्सरसाइज करने आएगा? देखो ये भी एक्सरसाइज करने आया, आ ले। हाँ एक्सरसाइज करने आया ये भी, और एक्सरसाइज करेगा, है ना? कैसे एक्सरसाइज करेगा? बैठ जा। हाँ वो चिल्ला रहा ना। यहाँ से आ, यहाँ से आ, यहाँ से इधर आ, इधर इधर आ, इसके लिए रोटी लेके आ रहे हैं यहाँ बैठ रोज। जा, बैठ जा, बैठ जा। बैठ देखो जा। कितना पतला सा है, ऐसा बैठ जा। किसी कोई रोटी नहीं देता। समझदार बहुत है, कहने से बैठ गया। हाँ। एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी हो गया, देख भी करता है भाई, पता नहीं था। ध्यान रखें, कल को 73 रोटी ले आऊँगे जब आऊँगे तो, है ना? हाँ, आज मिला पहली बार। और नहीं तो तू उधर आ जाकर खाना पीना खाने के लिए गाँव में, है ना? चलो चल रहे हैं, चल खड़ा होकर घूम, और ध्यान रखिए कोई भी सामान टूट ना जाए यहाँ पे जिम का। आँख बंद कर लेना। तो मैं कह रहा इसको, मगर चलो घर चल ले, जा नहीं रही अभी ना। तो कह रही है आज तो सारा का सारा वेट कम करके जाऊंगी। तो भाई पता नहीं क्या एक दिन में सारा वेट कम हो जाता है क्या? और एक दिन में नहीं। ये भी पूरा ध्यान रख रहा है यहाँ का, पूरे जिम का, हमारे साथ साथ है पूरा। पर भूख लग रही बेचारों को, कोई बात नहीं, इससे भी रोटी खिलाया करेंगे ज़रूर। और गांव में वैसे रोटी मिलती रहती है सभी को। तो भाई चल दिए हैं हम, और गांव में आ गए अंदर। तो भोबी का जो घूंघट है ना, वो इतना आगे आ गया है। तो मैं कह रहा हूँ भाई हटा ले इसको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, सब अभी अपने काम में लगे हुए हैं, कोई बाहर नहीं है। देखो रोड पे कोई नहीं है, कोई रोड पे नहीं है, कोई नहीं दिखाई देगा रोड पे दूर दूर तक भी। फिर भी अभी एक दो घर में से नहीं बाइक वाले आ निकले, जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, वो लोग आ जाते हैं। हाँ बच्चों के लिए बनानी है, उनके लिए नाश्ता भी लेके आना है मुझे भी। और पहले तो पूछूंगा क्या खाएंगे। और कंदू ने मेरी कोली भड़क थी खूब ज़ोर से, जब मैं उठ के आ रहा था मैंने कर दी कि नहीं पापा नहीं जाने दूंगा आपको। पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसको आराम से सुला के आ गया हूँ। बस ये है कि उससे पता ना लग जाए कि हम घूम के आए। तो भाई गाँव के जो वो है बिल्कुल रास्ते वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। और हम अपने गांव के अंदर एंट्री कर लिए, और देखे क्लीन रहता है सब कुछ। तो सुबह सुबह काम करने वाले झाड़ू वगैरह लगा के चले जाते हैं। अब वो भी ये सोच रही है कि कहीं भी क्लीन नहीं है, कहीं भी साफ़ नहीं है, क्योंकि जो लेडी होती है उनको अपना करा हुआ ही साफ़ दिखाई देता है, और जो और लोग करते हैं उनका साफ़ नहीं दिखाई देता। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आवाज़ आई है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ भी साफ़ है या नहीं है? साफ है यहाँ तो। साफ़ है, नहीं तो मुझे लग रहा था मैं कहेगी कि नहीं साफ़ नहीं है यहाँ पे कुछ भी। चलिए गांव के घर पुराने पुराने ऐसे हुआ करते थे, इतनी छोटी छोटी ईंटों से बने हुए। देखो जी महलों के डिज़ाइन होते हैं जिस हाँ, तरह। और डिज़ाइन भी ऐसे बनते थे ऐसे। और अब इनको तोड़ के ना लोगों ने पक्के और मजबूत दोबारा से बनवा लिए है। पर ये भी उस ज़माने के काफ़ी मजबूत घर हुआ करते थे। तो जी भाई अपने, और देखो ये कुत्ता बाहर इंतजार कर रहा था, और देख माँ भी लेटी भी इंतजार कर रही है। अभी बताओ मम्मी, कन्नू और पाने का जगह तो नहीं, जगह नहीं। हम तो सोच रहे थे कि जगह होंगे। तो भाई खैर शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जगह नहीं, नहीं तो फ़ोन कर देते रोता। और कन्नू तो ये कहता कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे। तो इसलिए ना कन्नू के पास आराम से लेट जाऊँगा। तो फिर वो सोचा कि पापा तो यहीं थे, कहीं गए नहीं थे, है ना? उसको उठा के ले आऊँगा। मैं चलो भाई उठ के आ जाओ। इस वाले कमरे में हम लेटे या ना लेटे, सफाई रोज होती है। बरामदे में तो होती है। ये तो वो बात होगी, हम काम करें या ना करें, खाना रोज खाते हैं। हाँ खाना भी रोज खाते हैं। तो बस ये बॉबी को ना, इस बेड को साफ़ करना बॉबी को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। शीशा और बेड, दो चीज़ साफ़ करने में इतना मज़ा आता है बॉबी को। ऐसा क्यों है? शीशा तो साफ करना चाहिए अपना रोज। मैं दिन में 2-3 बार कर देती हूँ। अच्छा, और ये मेरा जो कंप्यूटर है ना, इसका जो कीबोर्ड है इस पर धूल चढ़ी रहती है, इसको साफ़ करना अच्छा नहीं लगता। नहीं, इसमें अंदर तो नहीं जा पाता ना कपड़ा, बस ऐसे ऐसे। ये मैं नया लगाता हूँ कुछ दिनों बाद में, और मुझे अच्छा लगता है। पर मैं देखता हूँ ये फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसे हो जाता है। क्या करूँ बताओ, इसके अंदर तो नहीं वो पोंछ आ सकती ना। इसको ना पन्ने में ढक के रख सकते हो, सही जब बात यूज़ करते हैं जब निकाल सकते हैं। पन्नी इसकी ला दो, फिर पन्नी में ही रख दूंगी मैं। ठीक है, पन्नी भी ला के मुझे देनी पड़ेगी इसकी। इसकी पन्नी, इसका कवर होता है ना। देखो आज मेरी शीशा सही है, 10 साल 11 साल बाद भी जैसा आया था। और आप कितनी बार है ना, सबके शीशे खराब हो जाते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल बढ़िया का बढ़िया ही है अभी तक।
और दिन में 3 बार 4 बार मैं कपड़ा फेरती हूँ इस पर ज़रूर। तो फिर तो ऐसा रहेगी। वो तो लगा वो भी साफ हो गया होगा जैसा आया था पहले से। हाँ, इसकी देखो प्लाई सी भी उतर गई है तो। फिर पहले से भी साफ होगा जैसे आया था, क्योंकि जब दिन में वो 3-4 बार साफ होता है तो पहले से ज़्यादा साफ हो जाएगा। हाँ, लाइट ऑफ कर देते हैं। अभी बच्चे सो रहे हैं हमारे, अभी जगह नहीं। इधर आराम से बच्चे सो रहे हैं अभी, और जैसे ही उठ जाएंगे फिर बताएंगे बॉबी को कि हम क्या है, कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करेंगे, कितना कितना खर्च मचा सकते हैं और इसके ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कपड़ों की तय करके दर्द सूख गए। इधर तो बहुत सारा काम फैला हुआ है। आज कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं, कपड़े भी धोने हैं। और कपड़े इसलिए धोने हैं क्योंकि आज कल बृहस्पतिवार था, कल कपड़े नहीं धोए थे, नहीं तो आगे भी धो सकती थी मैं कपड़े। तो अभी बस तय करके सिंगवाना यहाँ से। और ये कल अचार डाल दिया, अचार भी रखना है अपना उठा करके अलमारी में, और ढक के रखूँगी इसे अभी। जी, एक दिन बाहर जाने के बाद ही कन्नू की तबीयत इतनी ख़राब करके आ गई है, बहुत ज़्यादा नेबुलाइजर लगाना पड़ गया है। तो इन्होंने ना थोड़ा सा जब बाहर जाते हैं ना तो ये बाहर की चीज़ खा लेते हैं, और भाई पता नहीं क्या क्या खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, मोमोज वगैरह खा ली, जो कि इसकी बंद थी। तो रोका तो काफ़ी था पर फिर भी ये माना नहीं है, पर थोड़ी बहुत ही खाई, ज़्यादा नहीं खाई है ना। और अब इसको क्या हाल हो जाती है, इसको नेबुलाइजर लगाना पड़ रहा है। ठीक है। हाँ, ये बात तो सिर्फ एक दिन की होती है, जिस दिन आते हैं उस अगले दिन फिर मन कर जाता है जाने का। हाँ, क्योंकि जिस दिन हम वहाँ से आए थे दिखा के डॉक्टर को, उस दिन भी ये वाला था कि नहीं जाने के, और फिर भी चले गए हैं। और वानिका बिल्कुल मस्त रहती है, स्वस्थ रहती है वानिका, क्योंकि वानिका हमारी बात मान लेती है। देखो तेरे पर्स में क्या है, दिखाओ पर्स में क्या है। ये पर्स तेरा कौन लाया था वानिका, कौन लाया था पर्स तेरा ये, दिखाओ तेरे पर्स में क्या, खोल के दिखाओ वानिका सबको पर्स में क्या है अपने, लाओ खोल लो, चैन खोल लो। देखो जी वानिका के पर्स में क्या है, ये मेरे फ़ोन का गिलास तोड़ा है, वो उसके पर्स में पड़ा हुआ है, और इसको मैं बाहर डाल कर आ जा, है ना वानिका। नहीं बाबा, नहीं काम नहीं आता बेटा, कुछ ही है, कुछ नहीं काम आने का बेटा।